हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सभी जानते हैं कि सेंटेंस जो होता है अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड हो और उसका एक कंप्लीट सेंस निकले, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये जो हुए सेंटेंस के पार्ट हुए। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कैसे पहचाने और प्रेडिकेट कैसे पहचाने। सेंटेंस का तो हो गया, सेंटेंस वो चीज होगा जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और उसका एक कंप्लीट सेंस निकलेगा, तो वो हमारा होगा सेंटेंस। लेकिन अब आता है कि उसमें सेंटेंस में दो पार्ट, एक हुआ सब्जेक्ट एक हुआ प्रेडिकेट। तो हम सब्जेक्ट कैसे पहचाने और प्रेडिकेट कैसे पहचाने। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आ सकता है या नहीं तो प्रोनाउन आ सकता है। अब जो सब्जेक्ट हुआ उस सब्जेक्ट को पहचानने का जो तरीका हुआ उसका रिप्लाई होता है कौन से और क्या से। कौन और क्या का जो रिप्लाई देता है वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट वाले में वर्ब हो सकता है और प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट हुआ जो कि नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है। प्रेडिकेट में जो हुआ वर्ब हुआ और प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब में उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा और मेन वर्ब भी आ जाएगा। अभी जो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस का डूअर होता है। इट इज ए डूअर ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है इट इज अ डूअर ऑफ सेंटेंस। इट इज अ डूअर ऑफ सेंटेंस का मतलब हुआ ये सेंटेंस का डूअर होता है, ये काम करने वाला होता है, करता होता है। लेकिन जो प्रेडिकेट हुआ, अगर हम सब्जेक्ट को देख लें, एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट अगर हमको मिल जाएगा तो सब्जेक्ट मिल गया तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बच गया ऑल पार्ट्स आर प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमको मिल गया पहले, सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी पार्ट्स बचे हैं वो सारे के सारे पार्ट्स हुए प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट हुआ एक्सेप्ट सब्जेक्ट ऑल पार्ट्स आर प्रेडिकेट। अगर सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं, सब्जेक्ट की पहचान करने के बाद जितना भी उसमें पार्ट्स बचा वो हो गया प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे लकी राइट्स ए लेटर। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, लकी राइट्स ए लेटर। लकी राइट्स अ लेटर, इसका मतलब हुआ लकी एक पत्र लिखता है। तो लकी एक पत्र लिखता है तो कौन एक पत्र लिखता है, यहां पर हु का रिप्लाई। तो हु का रिप्लाई दिया तो ये वाला हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल गया तो अब जो पार्ट बचेगा सब का सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो लकी हुआ सब्जेक्ट और ये जो बच गया ये हुआ प्रेडिकेट। हमने बताया कि प्रेडिकेट में वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट में वर्ब भी है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। और ये वाला जो लकी हुआ ये नाउन हुआ, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया प्रेडिकेट हुआ। ये ध्यान में रखना है हमेशा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट 3-4 वर्ड का भी हो सकता है और प्रेडिकेट एक वर्ड का भी आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही वर्ड का हो और प्रेडिकेट 3-4 वर्ड का हो। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड का ये है सब्जेक्ट और बाकी जो है 3 वर्ड में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रेडिकेट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल। यहां पे हम देखेंगे मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो मोहन एंड सोहन यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस का कहलाया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पहचानने का हम बताए थे कि क्या से और कौन से रिप्लाई होगा वो सब्जेक्ट होगा। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल, मोहन और सोहन फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कौन फुटबॉल खेल रहे हैं, मोहन और सोहन, सब्जेक्ट हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट बच गया ये इस सेंटेंस का प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो कहीं कहीं एडवर्ब भी आ सकता है। अदरवाइज प्रेडिकेट में केवल वर्ब पर ही रुकेगा, या नहीं तो ऑब्जेक्ट पर रुकेगा, या नहीं तो उसमें एडवर्ब भी आ सकता है।
मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग फुटबॉल, मोहन एंड सोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और इस सेंटेंस का प्रेडिकेट जो है आर प्लेइंग फुटबॉल हुआ। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, राम विथ हिज फ्रेंड्स केम। इस वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, यहां पे लिखा है कि राम विथ हिज फ्रेंड्स केम, राम अपने दोस्तों के साथ आया। राम विथ हिज फ्रेंड्स केम, राम अपने दोस्तों के साथ आया। तो कौन आया? राम और उसके दोस्त। यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तो ये वाला पार्ट बच गया सब्जेक्ट को छोड़ के, तो ये वाला अब कहला गया प्रेडिकेट। तो यहां पे सब्जेक्ट कितने? 4 वर्ड में हुए और यहां पर प्रेडिकेट कितना में? 1 वर्ड में हुआ। तो समझाने का यह मतलब था कि सेंटेंस में 2 पार्ट हुए, दोनों पार्ट में से एक पार्ट जो होता है सब्जेक्ट होता है और एक पार्ट होता है प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के जगह पे नाउन आ सकता है और प्रोनाउन आ सकता है। प्रेडिकेट के जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट या नहीं तो कहीं कहीं एडवर्ब भी आता है, उसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़कर ऑल पार्ट्स आर प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में देखा जाए सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो जितना पार्ट बचता है वो सारा पार्ट्स क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। पहला एग्जांपल हमने दिया था, लकी राइट्स ए लेटर, लकी पत्र लिखता है। तो कौन पत्र लिखता है? लकी, तो लकी हो गया सब्जेक्ट। अब ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक प्रेडिकेट, इसमें प्रेडिकेट ये हुआ। राम विथ हिज फ्रेंड्स में, केम में राम विथ हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट हुआ और केम जो हुआ प्रेडिकेट हुआ। मैं बोलूं ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, वह वहां गया। तो ही वेंट देयर में यहां पर ये वाला जो है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कौन वहां गया? ही वेंट देयर, कौन वहां गया? तो ही जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, तो वेंट देयर जो हुआ इस सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाया। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स को हम आसानी से समझ लिए हैं। कोई भी एग्जाम्पल आए उस एग्जाम्पल को हम आसानी से पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। That how to identify subject and predicate in a sentence. It is so easy. अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही हैं। तो मेरी माँ खाना पका रही है, इसमें कौन खाना पका रही है? मेरी माँ। तो ये इस सेंटेंस का हो गया सब्जेक्ट। अब इज कुकिंग फूड, ध्यान दीजिएगा, इज कुकिंग फूड, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो जो पार्ट बचा वो पार्ट हो गया प्रेडिकेट। आसान सा एग्जांपल हुआ, माई मदर इज कुकिंग फूड, ये सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ और जो बच गया पार्ट वो हुआ प्रेडिकेट। और भी एग्जांपल हम देखते हैं, लता and her friends have come here। यहां पे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है लता एंड हर फ्रेंड्स हैव, लता एंड हर फ्रेंड्स हैव कम हेयर, लता और उसकी जो फ्रेंड्स हैं यहां आ चुकी हैं। तो अब सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है? लता और उसकी फ्रेंड्स। तो ये यहां से लेकर यहां तक लता एंड हर फ्रेंड्स, लता एंड हर फ्रेंड्स, यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और ये जो हैव कम हेयर बच गया ये हुआ प्रेडिकेट। मतलब इसमें सीधा सा बात है कि अगर सब्जेक्ट हम पहचान लेते हैं, सब्जेक्ट पहचानने के बाद जो कुछ भी बच गया वो सब चीज प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट पहचानने के बाद, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका है या तो हु का रिप्लाई या नहीं तो व्हाट का रिप्लाई, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ पर ही जो है प्रोनाउन है, राम सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन है, मोहन एंड सोहन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे नाउन है, लता जो है वहां पर क्या है? वहां पर लता जो है वो भी नाउन है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आई एम टीचिंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स में इसमें आई जो है
उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और हेयर आई इज अ प्रोनाउन, और एम टीचिंग के बाद जितना ही बच गया आई एम टीचिंग ऑल द स्टूडेंट्स, तो उसमें एम टीचिंग ऑल द स्टूडेंट जो हुआ उस सेंटेंस का प्रेडिकेट हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं वी आर प्लेइंग हॉकी, तो इसमें वी जो हुआ उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, और आर प्लेइंग हॉकी यहां से यहां तक लेकर ही प्रेडिकेट हुआ। तो सब्जेक्ट अगर पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बच रहा है वो सब चीज क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इसको आसान भाषा में हम समझ लिए हैं, इसको आप क्या करिएगा, इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा